बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और भाजपा के शीर्ष नेता शामिल होंगे। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया है कि लगभग 2-3 लाख लोग जुटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नीतीश कुमार खुद गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। एनडीए नेताओं ने फैसला लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस दिन नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इसमें पीएम मोदी समेत देश भर की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। तो बिहार की नई सरकार के 20 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने मंगलवार को गांधी मैदान पहुंचे थे। उन्होंने समारोह के लिए बनाए गए मंच का मुआयना किया और पूरे परिसर में घूमकर तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद थे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उन्हें तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले मुख्य सचिव और डीजीपी विनय कुमार ने भी गांधी मैदान और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ पटना के डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। तो पटना एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा हुई है। बता दें कि गांधी मैदान में 80 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। 2 पाली में वे काम कर रहे हैं। सुबह और शाम फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। 2 एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 4 स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव हो रहा है। पटना स्मार्ट सिटी के 128 कैमरे से पूरे शपथ ग्रहण समारोह और आसपास के इलाकों की निगरानी की जाएगी। गांधी मैदान के आसपास की सड़कों और दीवारों की विशेष धुलाई और सफाई की जाएगी। समारोह के दौरान गांधी मैदान में चलंत शौचालय के साथ साथ 4 पिंक टॉयलेट और 2 लू कैफे की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं निगम नीर की व्यवस्था भी गांधी मैदान में रहेगी। गांधी मैदान के आसपास अतिक्रमण हटाया जाएगा और साथ ही आवारा पशुओं को भी नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा गांधी मैदान में मौजूद हाई मास्ट लाइट और आसपास के इलाकों की स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कड़ी निगरानी रहेगी। गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री और कई वीवीआईपी की मौजूदगी को देखते हुए एसपीजी, एनएसजी कमांडो के साथ ही बिहार पुलिस के संयुक्त कमांड के तहत सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में बांटी गई है। मैदान के आसपास बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग, ड्रोन सर्विलांस और आइसोलेशन जोन की व्यवस्था की जा रही है। शपथ को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जो प्रारंभिक काम से लेकर पूरी तरह से जो मंच के निर्माण से लेकर एक भव्य उत्सवी वातावरण कैसे बने, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। बिहार के विकास की नई उड़ान का शपथ ग्रहण है, तो निश्चित रूप से उसका उत्सवी वातावरण कैसे बने, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। कई प्रदेशों के अपने मुख्यमंत्री आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय कई केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में रहेंगे। तो पूरा एनडीए का कुनबा के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित होने वाले हैं। तो बिहार अपने इस उत्सव के रूप में मनाएगा। अभी 20 नवंबर का दिन विशेष कैसे बने, इसके लिए उत्सवी तैयारी के रूप में नीतीश कुमार ने भी जायजा लिया है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं और कहीं न कहीं आज भी उन्होंने खुद आकर सब चीजों की समीक्षा की। जो निर्देश उन्होंने दिए उस निर्देश को हम लोग पालन करेंगे और उन्होंने कहा है कि समय रहते सब कल शाम तक सभी तैयारी पूरी हो जाए। हम लोग पूरा प्रशासन के साथ सहयोग करके ये पूरा तैयारी कल शाम तक पूरा हो जाएगा। 20 नवंबर का समय क्या रखा गया है? ये सब चीजें दिल्ली और मुख्यमंत्री तय करेंगे। यहाँ तो समय क्या रखा गया है? समय की जानकारी, एग्जैक्ट समय की तैयारी आपको
फर्स्ट हाफ के बाद है और एग्जैक्ट समय की जानकारी आपको दे देंगे। तो गांधी मैदान की सुरक्षा एसपीजी के हाथों में है। ताज, मौर्या, चाणक्य जैसे होटलों में 260 कमरे बुक कराए गए हैं। राजभवन में पीएम के सम्मान में भोज होगा। यहां नरेंद्र मोदी के साथ 150 खास मेहमान होंगे। शपथ समारोह के लिए एनडीए शासित राज्यों के सीएम को न्योता भेजा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा व एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को निमंत्रण भेजा गया है। इसके साथ ही पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मान पाने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों सहित अन्य खास लोगों को भी इनवाइट किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही गांधी मैदान में एनडीए की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी होगा। 3 लाख से अधिक लोगों को जुटाने की तैयारी है। जदयू, बीजेपी, रालोम और हम के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो हर विधायकों को 5-5 हजार लोगों को पटना लाना होगा। इसके साथ ही बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया को बताया कि 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। दिलीप जायसवाल के अनुसार मतदाताओं द्वारा एनडीए को दिए गए अपार समर्थन को देखते हुए समारोह में लगभग 2 से 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। इसके चलते गांधी मैदान की सुरक्षा की कमान एसपीजी के पास है। 250 से अधिक मजिस्ट्रेट, 250 पुलिस अधिकारी के साथ 2500 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। गांधी मैदान के आसपास की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। शपथ समारोह के लिए गांधी मैदान में 2 मंच भी बनाए जा रहे हैं। मुख्य मंच पूरी तरह तैयार है, दूसरा बनाया जाएगा। मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे। इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और एनडीए के शासन वाले राज्यों के सीएम बैठेंगे। इसी मंच पर शपथ लेने वाले मंत्री भी बैठेंगे। तो मुख्य मंच के ठीक बगल में दूसरा मंच भी बनाया गया है। इस पर शपथ समारोह के लिए बुलाए गए खास लोगों को बिठाया जाएगा। मंच के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। विशेष अतिथियों के लिए अलग रास्ता है। दोनों मंच पर 150 लोग बैठेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में राजभवन में भोज आयोजित होगा। खाने में कम तेल मसाला हो, इसका ध्यान भी रखा गया है। लिट्टी चोखा पर पुदीना की चटनी भी मिलेगी। पीएम के लिए खास तौर पर हरी सब्जी और सलाद का भी इंतजाम किया गया है। भोज में सिलाव का खाजा, पंतुआ जैसे बिहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। इस भोज में पीएम के साथ 150 खास मेहमान होंगे। केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के सीएम, बड़े नेता और चुनाव जीत कर आए विधायकों को न्योता दिया गया है। शपथ समारोह में बुलाए गए मेहमानों को ठहराने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में व्यवस्था है। इसके अलावा पटना जिले के 101 कमरों वाले गेस्ट हाउस को भी तैयार रखा गया है। तो एनडीए के 202 विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। इसके साथ ही कई राज्यों के सीएम आने वाले हैं। तो इन्हें ठहराने के लिए ताज, मौर्या, चाणक्य जैसे आलीशान होटल्स में 250 कमरे भी बुक कराए गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।